क्या सीसीडी का महकमा जो है कानूनी और आईनी है? क्या इसका वजूद जो है असेंबली से पास होके ये अदारा बना है या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ मिनिस्टर के वो अदारा बना है? ये अदारा गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये क्या तरीका है बेगुनाह बच्चों को, एक माँ के 3 हकीकी बेटे और 2 दामाद हकीकी भाई, उनको मार देना? इस केस में इतनी मजबूत शहादतें हैं हमारे पास, इनको सजा मौत। ठीक है, सीसीडी के जिन अफसरान का हमने नाम लिखा है और जो उनके साथी हैं जिन्होंने मिलकर मरवाया है, इन सबको सजाए मौत करानी है हमने। सीसीडी के साथ पंगा ले रही है। मेरे लिए कोई भी हो, मुझे मौत आनी है ना गोली से या बीमारी से, अल्लाह ने जो लिखा है वही मुझे मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखे और सुनने वालों को दिशार अलबानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर फर्स्ट। नाज़रीन, चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से सीसीडी एक इदारा बनाया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जो है क्राइम पर कंट्रोल किया और ऐसा क्राइम और ऐसे डॉन जिन्होंने एक अंत मचा रखी थी पंजाब में, उनको काबू किया और बहुत सारे जो ऐसे डॉन थे उनका एनकाउंटर भी किया और क्राइम को जो है वो कम किया। लेकिन वहीं पर जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो है सीसीडी के खिलाफ जो है बेशुमार जो हैं वो दरखास्तें आ चुकी हैं और इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब। इन्होंने भी जो है सीसीडी के खिलाफ एक दरखास्त रखी है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है, क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि जहाँ पर लोग सीसीडी की तारीफ कर रहे हैं और लोग पास से खुश भी हैं कि वो डॉन जिनकी वजह से लोगों में एक खौफ हरास फैला हुआ था वो कम हुआ, वो बदमाशी कल्चर और वो जो कहा करते थे कि लोगों की दुश्मनियाँ थी अब वो कम हो चुकी हैं, लेकिन आपने तो सीसीडी के खिलाफ दरखास्त दे दी, क्या मामला है? पहले तो ये तय कर लिया जाए, क्या सीसीडी का महकमा जो है कानूनी और आईनी है? क्या इसका वजूद जो है असेंबली से पास होके ये अदारा बना है या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ मिनिस्टर के वो अदारा बना है? क्या मतलब कि आपके मुताबिक कि ये सीसीडी इदारा गैर कानूनी है, ये अदारा गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर है इन्होंने असेंबली से इसकी मंजूरी ली, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आप? जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो मालूमात है ये असेंबली से लाइन रिकॉर्ड उसका कि ये असेंबली ने बिल पास किया था इस अदारा बनाने के लिए। अदारे देखें, असेंबलियाँ बनाती हैं कानून, असेंबलियाँ बनाती हैं। अगर कानून है कोई असेंबली में गया तो बताएं। कोई ऐसा कानून पीरा फोर्स भी साथ बनी थी, वो भी गैर कानूनी? जी जी गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी है उसको हम गैर कानूनी ही कहूँ। मैं कानूनदान हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं किसी को ऐसे क्यों कहूँगा? आपने सीसीडी के खिलाफ जो दरखास्त दिया है, क्या लिखा है और क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैंने तो दरखास्त दी, ये मेरे पास आए पहले कि हमारे ये 8 बंदे 9 जो जुबैदा बीबी वगैरह कि हमारे नहीं मिल रहे, उठा के सीसीडी वाले ले आए हैं बावलपुर और साहिवाल ला के यहाँ लाहौर लाए हैं और लाहौर के बाद पता नहीं चल रहा कहाँ गए हैं। हमने एक रिट पिटीशन की सीसीडी के खिलाफ कि ये बंदे पेश किए जाएँ। अगले दिन उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी कि 5 बंदे हमने इनकाउंटर पुलिस में मार गए हैं। अच्छा। और 3 को जुडिशियल कर दिया है एक डिकेटी के केस में शनाख्त परेड के लिए। और वही जो आपके क्लाइंट थे उन्हीं के बंदे मारे गए? जी वही, उसके जो है जुबैदा बीबी, उसके 3 बेटे 2 दामाद। अच्छा। एक ही रात में एक ही स्टोरी के साथ, नहायत ही अफसोस के साथ कि वो स्टोरी क्या है कि जी हम नाके पे खड़े थे, ये गुजरे हैं मोटरसाइकिल पे 3 आदमी और इन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पे, हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की, अपना साथी अपने साथी की गोली से मर गया और उसका नाम लिख रहे हैं, उसकी वल्दियत लिख रहे हैं, उसका एड्रेस लिख रहे हैं। क्या डिकेट एड्रेस बता के जाता है? ये तो सीधा सीधा पुलिस एनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। ये पुलिस ने मारे हैं ये बंदे और 5 FIR में आपको दिखा देता हूँ, सबकी स्टोरी यही है। और ये गैर कानूनी के मुताबिक उनको घर से उठाया गया? जी बिल्कुल, भावलपुर और साहिवाल से उठा के यहाँ लाहौर ले आए, यहाँ बकायदा दफ्तर चढ़ा के दफ्तर में देखे हैं बच्चों को, इन लोगों ने देख के फिर मेरे पास आए हैं। जी उसके पास बच्चे हैं, उसके उस जो रिट की थी वो मैंने यही की थी। फिर जब ये हम आ गई बात के सामने, ये पुलिस इनकाउंटर में मार दिया, हमने कहा हमें लाशें दे दे। कहाँ हैं, किस कब्रिस्तान में है? अब नारोवाल में किस कब्रिस्तान में है, चनियोट में किस कब्रिस्तान में है, हाफजाबाद किस कब्रिस्तान में है? कहाँ पे हुआ? एक हुआ है गुजरांवाला, नारोवाल, चनियोट, हाफजाबाद और एक और है शहर में हुआ। जब इनका एनकाउंटर हुआ तो आपको क्या बताया गया कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नहीं, उनकी जो FIR है ना उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई इनका रिकॉर्ड का जिक्र नहीं है। फिर जब मैंने रेट की दोबारा कि लाशें हमारे वाले की जाएं, डेड बॉडी तो माँ को दे दें,
तो फिर न उस वक्त पूछा था, वो 5 पुलिस अफसर आए थे जिन्होंने मारा था, कोर्ट में पेश हुए, क्या इनका रिकॉर्ड है? उनका जी रिकॉर्ड कोई नहीं। ये बयान अदालत में दिया उन 5 पुलिस अफसरों ने, अच्छा, इनका रिकॉर्ड नहीं है जी। वही पंजाब पुलिस के जो सीसीडी के ऑफिसर हैं। जी हाँ जी, ऑफिसर जो हैं जिन्होंने मारे थे बंदे, अच्छा, भाई रिकॉर्ड है तो लाओ। रिकॉर्ड भी नहीं था। फिर ऑर्डर हुआ कि शाम तक लाशें दे दो, वरना कल को आपका एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा जेल जाएगा। अच्छा, इस हद तक रिमार्क्स दिए थे हाई कोर्ट ने। फिर जाके इन्होंने हमें डेड बॉडी माँ के हवाले की। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो लाशें तो मिली, कम से कम ये तो पता चल गया। अरशद शरीफ की जैसे लाश आई तो पता चला कि हाँ भाई उसकी डेथ हो गई है। एक सुकून होता है ना, वरना तो दिल में यही रहता है ना, पता नहीं कहाँ गायब है, हाँ बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं। कहाँ नहीं है। तो लिहाजा ये जो है महकमा जो इन्होंने किया है, देखिए मैंने पुलिस मुकाबलों को बहुत सारे केस किए हैं। ठीक है, मॉडल टाउन का केस हो, चाहे शहबाज शरीफ का केस हो, 5 कत्लों वाला सब्जादार वाला, और लेकिन इस केस में इतनी मजबूत शहादतें हैं हमारे पास, इनको सजाए मौत होगी। सीसीडी के सीसीडी के जिन अफसरान का हमने नाम लिखा है और जो उनके साथी हैं जिन्होंने मिलकर मरवाया है, इन सबको सजाए मौत करानी है हमने। बावलपुर की फिल्म हमारे पास मौजूद है, साहिवाल की फिल्म मौजूद है, यहाँ डीआईजी के ऑफिस की फिल्म मौजूद है। वक्त आने पर यह सारा रिकॉर्ड दूंगा मैं अदालत में। और मेरी गुजारिश होगी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, इस वाक़े का नोटिस लें और इस पर जुडिशल कमीशन मुकर्रर करें, सुप्रीम कोर्ट को जज मुकर्रर करें, जुडिशल इंक्वायरी करा लें। सीसीडी के साथ पंगा ले रही हैं। मेरे लिए कोई भी हो, मेरा यकीन मेरे रब पे है। मैंने सीसीडी मैंने शहबाज शरीफ से नहीं किया था, पर्चा नहीं दिया उस पर, उसके खिलाफ केस किया था। मुझे मौत आनी है ना गोली से या बीमारी से, मैं मुसलमान हूँ, मैं बरहक हूँ, मेरा पता है मेरे कितने सांस हैं, अल्लाह ने जो लिखा है वही मुझे मिल रहा है। ये सीसीडी वाली क्या औकात है इन लोगों की? तनख्वाहदार लोग हैं ना, और हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है ना। इनको ये तो नहीं देते कि हम टैक्स के हमारे बंदे मारो। ये होते कौन है? इनकी औकात क्या है? क्या ये इनको ऑर्डर दिया गया कि भाई नून लीग को प्रमोट करने के लिए इतनी दहशत फैला दो कि कोई बंदा नून लीग के खिलाफ बात ना करे? ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह इन लोगों को इंसाफ दिला के रहूंगा। आप कहते हैं कि उन्होंने नून लीग को प्रमोट करने की ये सारा कुछ किया है? जी बिल्कुल। उन्होंने यहाँ तक कि मरियम ने धमकियां दी हैं इनको, मरियम नवाज ने, उसकी दरखास्त भी चल रही है, 15 तारीख है उसमें। उसने कहा जो भी इतनी दहशत फैला दो पूरे पंजाब में, कोई नून लीग के खिलाफ बात ना करे। ये दहशत फैलाने के लिए गरीब लोगों को मारा। कहाँ 5 जिलों में जाएंगे ये लोग, किराया तक नहीं लोगों के पास। कमाल करते हैं, ये कोई तरीका है? मरियम नवाज ने किसको धमकी दी है? इन लोगों को। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सुहेल चड्ढा जफर के बाद अख्तर गैंग वाले आए थे, मरियम के, नून लीग के हैं वो। मरियम ने आगे भेजा उसके सुहेल जफर चड्ढा के पास, और उन अख्तर गैंग वालों ने बड़ी खिदमत की उनकी, चड्ढा साहब की। अच्छा, जो मेरे सुनने में आ रहा है 5 करोड़ से ज़्यादा है, जिस पर सुहेल चड्ढा ने उठा के ये बंदे मारे हैं। अब इसका जवाब जो है, शहादतें हमारे पास हैं, इनको अगवा करने की, यहाँ लाने की, लाहौर तक सारा है। और इंशाल्लाह जब पर्चा दर्ज होगा सारी शहादतें देंगे हम। पर्चा करवा के दम रहेंगे जी, पर्चा करवाएंगे और सजाएं करवाएंगे। ये क्या तरीका है बेगुनाह बच्चों को, एक माँ के 3 हकीकी बेटे और 2 दामाद हकीकी भाई, उनको मार देना? ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर सीसीडी ये पेश करती है कि ये तमाम तर 5 लोगों का जो इनकाउंटर हुआ है वो मेरिट पर हुआ है और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर क्या करेंगे? सर कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। आपको साफ कह रहा हूँ मैं, जब कोर्ट में हम डेड बॉडी के लिए रेड की थी तो साफ वो कह गए थे जी इनका रिकॉर्ड तो है ही नहीं। फिर कैसे हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अख्तर गैंग ने मरियम को रब्ता किया, नून लीग के लोग हैं, मरियम ने आगे चट्ठा के वाले कर दिया। मरियम नवाज ने ऐसा क्या काम करना है, उसके पास इतना क्या टाइम है? मैं एक बात देखें, जहाँ तक ये वाक़या है इसमें मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, दूसरा एक काम वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो मंशियात फरोशों का सफाया कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ उनके काम अच्छे हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ये जुल्म किया उन्होंने। एक माँ, 22 बच्चे, 5 जवान लड़कियां बेवा हो गई हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह बेशुमार शिकायतें आ रही हैं और इनके खिलाफ दरखास्तें आ रही हैं सीसीडी के, क्या ये इदारा बंद तो नहीं हो जाएगा? हमारी इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अदारा बंद भी हो गया, ये लोग तुम्हारे मुल्ज़म हैं। हमने FIR के लिए जो दरखास्त दी है उसमें नामजद हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मौजूद थे
मारूफ एडवोकेट आफ्ताब बाजवा जो कि सीसीडी के खिलाफ दरखास्त दे चुके हैं। रिसेंटली आप जानते हैं कि 5 अफराद का इनकाउंटर हुआ था सीसीडी की जानब से, और जिसमें 3 सगे भाई और 2 जो है उनके जो है दामाद जो हैं उनका कत्ल होता है, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है दरखास्त दी है कि ये बेगुनाह मारे गए हैं, जबकि सीसीडी की जानब से ये कहा जा रहा है कि वो एक गैंग था और गैंग की जानब से जो है ये तमाम तर मामले थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब 3 तारीख को जो है उनकी अदालत में पेशी है। देखते ये हैं कि क्या उनके खिलाफ कोई अदालत में कोई केस सामने आता है, उनका कोई क्राइम सामने आता है, या फिर बाजवा साहब जो है ये केस जीतने में कामयाब होते हैं और सीसीडी के जितने भी वो वहाँ पर अफसरान थे उनको सजा दिलाने में कामयाब होते हैं। ये तमाम तर कहानी हम देखेंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान शान अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अनके बाद